सद्गुरु महाराज की महती कृपा से हम आप ज्ञान और ध्यान यज्ञ का लाभ ले रहे हैं। आज का विषय सत्संग में मनुष्य शरीर की महत्ता, मनुष्य शरीर की उपादेयता का है। यह शरीर अत्यंत मूल्यवान है। सद्गुरु महाराज के वचन में आया है, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। सद्गुरु महाराज याद दिला रहे हैं, each and every moment the time is passing away। किसके लिए? इसी मनुष्य जीवन के लिए कि यह शरीर बीत रहा है, समय के साथ यह बीता जा रहा है। जैसे आज सुबह बीत गया, दोपहर भी बीत गया। अगर सुबह आज वाला ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। बचपना चला गया, जवानी भी चली जाती है, चली जा रही है। पुनः न बचपना मिलेगा न जवानी मिलेगी। एक संत ने कहा कि हर आदमी की कहानी इस दुनिया में लिखी जाती है, किसी की गुप्त रूप में, किसी की प्रकट रूप में। संत महात्मा लोग हम आपको सावधान करते हैं कि जरा इस मनुष्य शरीर की तरफ विचार कीजिए। गुरु महाराज आगे कहने की कृपा करते हैं कि दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन बिन जन्म न सावे। यह जन्म बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। क्या करना चाहिए? गुरु का भजन करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए, उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। लेकिन संत महात्माओं की बातों को जिन्होंने माना, जो माने, उनका जीवन सज गया, उनका जीवन संवर गया। गुरु नानक देव जी महाराज बंगाल गए, बंगाल से भी आगे। लोग कहते हैं कि एक जगह है भारत के पूर्व में जिसको त्रिया राज कहा जाता है। मर्दाना को एक जादू जानने वाली नारी जब भिक्षा मांगने के लिए मर्दाना गए
तो मर्दाना देखने में बड़ा सुंदर थे। मर्दाना का शरीर बड़ा सुडौल, देखने में अति सुंदर, कांतिमय चेहरा। निश्चय ही सद्गुरु के चरणों में जो अपने को न्यौछावर कर दिया है, तो उनका सब कुछ सम्यक हो जाता है। कहते हैं कि मर्दाना के रूप को देखकर वह नारी जो जादू जानती थी उस पर जादू चलाया, और मर्दाना सावधान नहीं था। मर्दाना को वह जादू लग गया। वह जादूगरनी मर्दाना को तोता बना दिया और तोता बनाकर पिंजड़े में डाल दिया। गुरु नानक देव जी महाराज अपनी जगह बैठे बैठे भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जब देर हुई तो आंख बंद करते हैं गुरु नानक देव जी महाराज और देखते हैं कि मर्दाना तो तोता बनकर पिंजड़े में अब बैठा हुआ है। गुरु नानक देव जी महाराज अपने आसन पर से उठे और डंडा लेकर चले वहीं जहां मर्दाना को तोता बनाकर पिंजड़े में बंद कर दिया था। कहते हैं कि नानक देव जी महाराज मर्दाना से पूछने लगे कि तुम कैसे तोता बना और पिंजड़े में कैसे। मर्दाना उस पिंजड़े से कहता है कि महाराज, हे संत सद्गुरु, मैं भी अपने जीवन में पहली बार असावधान हुआ। गुरु नाम को छोड़कर जो नारी भिक्षा देने आई थी उसी को मैं देखने लगा था। यही मुझसे भूल हो गई और जिस भूल की सजा मुझे मिल रही है। गुरु नानक देव जी महाराज ने पूछा कि तुम तोता ही बनकर रहना चाहते हो कि साथ में आओगे। मर्दाना ने कहा कि नहीं, मैं तोता बनकर कैसे रह सकता हूं यहां। आपने जब मुझे अपनी शरण में लिया था तो मैं आपसे यह गुहार लगाया था कि अपने चरण से कभी अलग नहीं कीजिएगा। तो हे सद्गुरु, आप इस तरह से पूछ रहे हैं, अगर आप ऐसे पूछेंगे तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि जब तक नानक इस धरती पर है मर्दाना, तब तक तुम कभी अनाथ नहीं होगे। निकल आप पिंजड़े से बाहर। सद्गुरु के शब्द को सुना मर्दाना कि निकल आओ पिंजड़े से बाहर, तो वह पिंजड़ा को तोड़ते हुए मर्दाना गुरु नानक देव के चरणों में उपस्थित हो गया। गुरु की महिमा ऐसी है, शब्द ही बहुत है। बोल दिए कि पिंजड़े से बाहर आ जाओ, तो मर्दाना बाहर आ गया। वह जादूगरनी अपने खिड़की से झांक रही थी, पूरी ताकत लगा दी थी
और जब उनका कुछ नहीं चला तब गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में आकर वह भी माथा रखती हैं और वह भी गुरु नानक की शिष्या हो गई। वह तंत्र मंत्र के जाल से वो भी बाहर आ गई। ऐसी महती कृपा होती है संत सदगुरु की। हम आपका यह शरीर भी पिंजड़ा है, पिंजड़ा है। सप्त धातु का काया पिंजरा गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं। ता माही जुगत बिन सुआ। इस शरीर रूपी पिंजरे में यह जीव पड़ा हुआ है और बिना जुगती के गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु मिले तो उबरे बाबू और नहीं तो परलय हुआ। सदगुरु मिलेंगे तब तो उबर जाएंगे और अगर सदगुरु न मिले तो यह जीव सदा प्रलय में पड़ा रहेगा। इस प्रलय से बचाने वाले कौन हैं? एक कवि हुए हैं, दिनकर कवि। हम लोग जब स्कूल शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनकी छोटी सी पंक्ति याद आई। महाप्रलय की ओर सबको चलते देखा। महाप्रलय हमेशा हो रहा है। कभी कभी लोग कहते हैं कुछ ऐसी घटना को देखकर कि महाराज प्रलय हो गया, महाराज महाप्रलय हो गया। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से कोई सज्जन कहते हैं कि मेरे जीवन में महाप्रलय आ गया। प्रलय तो हर क्षण हो रहा है। वही गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु मिले तो उबरे बाबू और नहीं तो प्रलय हुआ। प्रलय में पड़े रहेंगे, दुख में पड़े रहेंगे, जीवन में हाहाकार मचता रहेगा। इस हाहाकार से बचने के लिए यह जो ध्यान सत्संग का आयोजन होता है, मनुष्य को चेतना देने के लिए, मनुष्य को संभलने के लिए, मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस तिहाई गांव में श्रद्धे परम आदरणीय विजेंद्र बाबू के सुपुत्र संजय बाबू जो इंजीनियर है, पिता की ऐसी मनसा रही, उनकी भी ऐसी इच्छा रही, उनके परिवार के लोगों की इच्छा रही, तो वे लोग इस तरह के आयोजन कर अपना कल्याण तो कर ही रहे हैं, साथ साथ सबों का कल्याण चाह रहे हैं। यही मानवता है। हम लोग देखते हैं सरकार बहुत जोर दे रही है शिक्षा पर। सरकार कहती है कि हर घर में बिजली हो, सरकार कहती है कि हर गली पक्की हो जाए, सभी घरों में कंप्यूटर और मोबाइल हो जाए। बोलती है ऐसे इस तरह से सरकार के लोग। हर घर के बच्चे पढ़े लिखे हो जाएं। लेकिन ध्यान दीजिए, न जाने इस भारत देश के लोगों को क्या हो गया है। आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे कि सत्संग के मंच से सरकार की कुछ बात कही सुनी जा रही है। हम सरकार के उस प्रतिनिधि से अवश्य कहते हैं, उनसे यह गुजारिश करते हैं, उनसे यह निवेदन करते हैं कि आपके एजेंडा में बहुत कुछ है, लेकिन आपके एजेंडा में जिस दिन सत्संग को शामिल कर लिया जाएगा, जिस दिन ध्यान को शामिल कर लिया जाएगा, यह देश वही फिर सोने की चिड़िया कहलाने लगेगा।
बहुत सारे एजेंडा बनाए जाते हैं, लेकिन सत्संग ध्यान का एजेंडा नहीं। प्रोत्साहित करते हैं अंडे खाने के लिए, मांस खाने के लिए, उसमें विटामिन की जानकारी देते हैं। अंडे खाइए, बच्चे को स्कूल में जो वो मिड मील की व्यवस्था की गई है, किसी किसी स्कूल में ठहरना होता है तो देखते हैं जो मेन्यू, उसमें अंडा भी, फलाने दिन अंडा। क्या हो गया है? आज तक कोई मुर्गी किसी भी प्रकार की सुई या ब्लेड नहीं बना सकी है, और मुर्गी के अंडा खाने वाला क्या क्या करेगा? आप विचार कीजिए। सोच गलत है। खान पान अगर सुधर जाए, मनुष्य शरीर के संबंध में संत महापुरुष कहते हैं दुर्लभ मानुष तन। सुबह में सत्संग के संबंध में यह सुन रहे थे कि सत्संग दुर्लभ है, कि दुर्लभ बातें ही उसमें सुनाई जाती है। मनुष्य शरीर भी दुर्लभ है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, किसी गांव घर में किसी का शरीर छूट जाता है कोई उपाय? जो शरीर छूट गया, आप उसमें फिर से प्राण फूंका जाएगा? अगर ऐसा कोई कर सकते हैं, कभी कोई किए हैं, तो वे संत सदगुरु किए हैं, बाकी सरकार तो कभी कर ही नहीं सकती। तो जो शरीर इतना दुर्लभ है कि एक बार इसमें से प्राण निकल जाने के बाद पुनः प्राण लौटता नहीं है। अगर कभी किसी का लौटा है तो वह सदगुरु की महती कृपा से, उस परम प्रभु परमात्मा की विशेष कृपा से, अन्यथा नहीं तो है तो बड़ा दुर्लभ। भगवान की वाणी में, भगवान के उपदेश में हम लोग यही सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा। जो देवताओं को दुर्लभ है, सुर नर सदग्रंथ ही गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, देवताओं को जो शरीर दुर्लभ है, वह शरीर हम आपको मिला हुआ है। अब उस शरीर को पाने के बाद भगवान हम आपको याद दिलाते हैं, जो देवता भी तरसते हैं इस शरीर को पाने के लिए। सदग्रंथ सभी ऐसा ही कह रहा है। तो इस शरीर को कोई विषय में लगाकर अपने भाग्य की सराहना करता हो तो आप उसे क्या कहेंगे? भगवान यही कहते हैं, साधन धाम अमोक्ष कर द्वारा, अपाइन जेहि पर लोक संवारा। धाम के संबंध में अच्छी तरह से आप जान लीजिए। धाम का अर्थ यही होता है कि थोड़े समय में अधिक पुण्य कर लें। यह शरीर एक धाम है और साधनों का धाम है। यहाँ बाबा धाम कहते हैं, बद्री धाम कहते हैं, केदार गंगोत्री यमुनोत्री धाम कहते हैं। थोड़ी देर अगर आप इस शरीर में किसी तीर्थ में जाकर आप थोड़ा ध्यान करें, किसी पवित्र जगह में बैठकर ध्यान करें, उसका फल बहुत गुना हो जाता है। लेकिन इस शरीर को धाम कहा गया है, मतलब क्या? दोनों भावों के बीच का जो स्थान है, उस स्थान पर बैठकर अगर थोड़ी देर कोई ध्यान करता है तो उनको बहुत गुना जप का फल मिलता है, बहुत गुना ध्यान का फल मिलता है। इस धाम से बढ़कर और कोई धाम ही नहीं है, शरीर रूपी धाम से बढ़कर।
भगवान कहते हैं यह मोक्ष का द्वार है। अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो शरीर में रहते हुए ऐसा कर्तव्य कीजिए, ऐसा कर्म कीजिए तो व्यक्ति स्वर्ग चला जाता है। अगर और ध्यान ज्ञान का अर्जन करेंगे, ध्यान करते करते साधना के अंतिम पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे तो स्वर्ग ही नहीं अपवर्ग की प्राप्ति होगी। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, या तो स्वर्ग नरक की निसेनी इस शरीर में लगी हुई है। निसेनी मतलब सीढ़ी, किधर जाना चाहते हैं, अपवर्ग की भी सीढ़ी लगी हुई है। अगर कोई व्यक्ति इस शरीर में रहकर, जैसा कि भगवान श्री राम कहते हैं, नर्तन पाए विषय मन देही पलट सुधाते सठ बिसलेही। मनुष्य का शरीर पाकर विषयों में मन लगाता है तो वह मूढ़ है, वह सठ है, वे नरकगामी होंगे। लोग मांस मछली छोड़ देते हैं, मांस भक्षण भी छोड़ देते हैं, लोग अंडा खाना भी छोड़ देते हैं, शराब पीना भी छोड़ देते हैं, लेकिन एक छोटी चीज नहीं छोड़ पाते हैं। वह एक सामान्य चीज है, बहुत छोटी चीज है, वह खैनी है, तंबाकू है, उसे नहीं छोड़ सकते। कहिए कितनी छोटी चीज है। आपने विचारा, आज भी दीक्षा के संबंध में यहां सूचना प्रसारित की जाएगी प्रवचन के बाद। उसमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति दीक्षा लेना चाहते हैं 6 महीने पूर्व से मांस मछली तथा अन्य नशीली पदार्थों का सेवन न करते हों और आजीवन संकल्पित हों, वही व्यक्ति दीक्षा के अधिकारी होंगे। ऐसा हम आप लोग बराबर सुनते रहते हैं। आपके मन में कदाचित कभी यह प्रश्न हुआ होगा कि 3 महीने क्यों नहीं, 4 महीने क्यों नहीं, 5 महीने क्यों नहीं, 7 महीने क्यों नहीं, 6 महीने क्यों? 6 महीने का क्या मतलब? 6 महीने तक जो मांस मछली अंडा शराब का सेवन नहीं करता है वही दीक्षा के अधिकारी है। ऐसा क्यों? इसलिए कि 6 महीने तक नशीली पदार्थों का परमाणु शरीर में, वह दूषित ऊर्जा शरीर में रहती है। इसीलिए 6 महीने कहा जाता है कि 6 महीने तक आप निरामिष रहें, पवित्रता का पालन करें। 6 महीने का कारण यही है, मनुष्य अगर एक बार किसी भी नशीली वस्तु को खाता है तो अपने ऊर्जा को वह दूषित कर लेता है। हमने देखा कि बहुत सारे सत्संगी जन जो बहुत पुराने हैं और बुजुर्ग भी हैं, सब कुछ तो छोड़ दिया लेकिन तंबाकू नहीं छोड़ पाए। और बाद में कभी कहते हैं कि महाराज ध्यान तो बनता ही नहीं, एक तंबाकू नहीं छोड़ सकते। इतनी निकृष्ट चीज है, इतनी छोटी सी चीज है और इतनी गंदी चीज है, उसको नहीं छोड़ सकते तो पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में जाना क्या कोई बच्चों का खेल है? छोटी छोटी चीजों में यह मन लगा रहता है। जरा विचार कीजिए, मनुष्य शरीर पर जो विषय बना है यह केवल गैर सत्संगियों के लिए नहीं, उन सत्संगियों के लिए भी
जो दीक्षा ले चुके हैं, जो गलत आदत से अभी तक मुक्त नहीं हो सके हैं, ऐसे लोग भी जरा विचार कीजिए कि एक छोटी सी चीज अगर नहीं छूटती है तो फिर बड़ी चीज कैसे पा सकते हैं। जब तक आप अपने घर में से बीज निकालकर खेत में फेंक नहीं देंगे तब तक पौधा की उम्मीद करते हैं। पौधा कहां से आएगा? त्यागना तो पड़ेगा, त्याग कीजिए। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि त्याग से ही अमृत की प्राप्ति होती है। त्यागे न एके अमृत तत्व मानुष हो। त्याग किस चीज की? त्याग निकृष्ट वस्तु की कीजिए। त्याग करने से ही आसक्ति से छूटते हैं। निकृष्ट पदार्थों का त्याग तो बिना विचारे ही करना चाहिए। साथ साथ अन्य चीजों का भी त्याग भाव मन में रखना चाहिए। महापुरुष कहते हैं यह शरीर साधनों का घर है, मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जो विषय में मन लगाते हैं वे नरकगामी होते हैं। नरक जाना कोई नहीं चाहता। सज्जनों, नरक से अगर बचना चाहते हैं और इस मनुष्य शरीर को सफल करना चाहते हैं तो जो छोटी छोटी आदत है उसे छोड़िए और अपने जीवन को नियम से बांधिए। दीक्षा लिए हुए जो सज्जन हैं, जो जननी जन हैं, जो भगिनी जन हैं, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वे अपने जीवन को नियम से बांधिए। आप देखिए रोड पर चलने वाला आदमी नियम पालन करता है, इसी तरह से दफ्तर में जाने वाला कर्मचारी ऑफिसर नियम पालन करता है। ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर वह नियम पालन करता है। हवाई जहाज के जो पायलट होते हैं वे भी ट्रैफिक रूल पर चलते हैं। इसी तरह से देश का प्रधानमंत्री भी समय से 9 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंच जाते हैं। उनका भी कार्यालय है। ऐसा मत समझिए कि प्रधानमंत्री एक बार बन गए तो बिल्कुल वो बैठ गए। उस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री 9 बजे ऑफिस आते हैं और फिर जाने का समय निश्चित नहीं होता है कि कब वे जाएंगे, लेकिन वे भी समय का पालन करते हैं, वे भी नियम का पालन करते हैं। इसी तरह से जो मुख्यमंत्री होते हैं, चाहे वित्त मंत्री है, चाहे अन्य कोई मंत्री है, सभी लोग नियम में रहते हैं। सूरज नियम में है, चंद्रमा नियम में है, तारे नियम में है, यह प्रकृति नियम में है, लेकिन यह मनुष्य ही एक स्वच्छंद है, ऐसे स्वेच्छाचारी है जो अपने मन से चलता है, अपने जीवन में नियम नहीं रखता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में नियम नहीं रखता है, भले बड़ी बड़ी वे बातें कर ले, लेकिन हाथ कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि नियम नहीं है तो कुछ मिलने को भी नहीं है। इसलिए जीवन में नियम बांधिए अवश्य। गुरु महाराज अभी जो हमारे डॉक्टर सुभाष बाबा आपसे कह रहे थे कि गुरु महाराज की वाणी है सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। या सत्संग और ध्यान या नित्य सुबह भी चर्चा हमने की थी। जो सदगुरु की शरण में आ गए हैं तो उनको तो नित्य सत्संग करना चाहिए, नित्य ध्यान करना चाहिए। यह ध्यान, यह सत्संग किस लिए, किनके लिए? हम आपके लिए ही। बड़े आयोजनों की क्या जरूरत है, इतने खर्च करने की जरूरत क्या है? इसलिए कि हम आप इकट्ठे होकर एक बार सामूहिक रूप से बैठेंगे ध्यान में। इसमें भी समय बांट कर बैठ रहे हैं। जैसे स्तुति के पूर्व हम लोग ध्यान में बैठे हुए थे, फिर इसी तरह से संध्या में जब स्तुति होगी उसके पूर्व ध्यान में बैठेंगे, महात्मा लोग यहाँ बैठेंगे। इसी तरह से कल जब सत्संग शुरू होगा तो सत्संग शुरू करने के पहले ध्यान में लोग बैठेंगे। कहने का आशय यह है कि हम आप अपने जीवन में नियम को बांधें। अगर जीवन में नियम हो जाएगा तो आप सिद्धांत में पक्के होंगे, तो फिर
जिनके सिद्धांत पक्के हो जाते हैं उनके जीवन में प्रैक्टिकल भी हो जाता है, उनके जीवन में साक्षात्कार भी हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष, अक्सर मैं कहा करता हूं, उस बात को आप लिख लीजिए या अपने दिमाग के उस कागज के रिक्त पन्नों पर अंकित कर लीजिए कि स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा कि घंटों का और नियमित ध्यान और 5 मिनट का नियमित ध्यान। वे कहते थे कि कोई 5 मिनट ही नियम से ध्यान करते हैं और घंटों अनियमित करते, कभी कर लिया और कभी नहीं किया तो खूब किया, नहीं किया तो फिर छोड़ ही दिया। इस तरह से नहीं, जो नियमित रूप से करते हैं। तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहा करते थे कि 5 मिनट का ध्यान वाला उस अनियमित करने वाले ध्यान से बढ़ जाएंगे, क्योंकि नियम उनके जीवन में है। इसीलिए नियम अवश्य कीजिए, नियम में अपने को बांधिए। यह जो मनुष्य शरीर है बड़ा क्षण भंगुर है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि काया हंस संगी हो आवा, जाता जोगी किन्हों न पावा। या काया और हंस दोनों संग संग आता है, लेकिन जब जाने की बारी आती है तो हंस उड़ जाता है और यह काया यहीं पड़ी रह जाती है। इस शरीर यही हालत है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह शरीर बेजान बेकार लट्ठे की तरह पड़ा रह जाएगा। भगवान बुद्ध भी सावधान करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन में अगर नियम नहीं है, जीवन में सावधानी नहीं है, तो उस व्यक्ति की हालत बिल्कुल बहुत ही बुरी हालत में वह चला जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मकान का अगर मरम्मत कोई नहीं करता तो यह मकान के लिए धब्बा है और पहरेदार के लिए आलस धब्बा है। इसी तरह से बदचलनी औरत के लिए बदचाल धब्बा है। भगवान बुद्ध कहते थे कि भजन करने वाले के लिए प्रमाद धब्बा है। कहते हैं कि जो भजन करने में प्रमाद करते हैं, आलस करते हैं, उसके लिए फिर सफलता बहुत दूर हो जाएगी। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि भजन में आलस नहीं कीजिए, यह जीवन बड़ा क्षण भंगुर है। तो इस तरह से भगवान श्री राम आगे कहते कहा क्या कि आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कभू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, करंधार सदगुरु गृह नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जोन तरई भव सागर नर समाज अस्पाय, अशोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। भगवान श्री राम अंत में वह फल भी बताते हैं, लेकिन हम आपको यह संकेत करते हैं कि हम आपको किनकी शरण में जाना चाहिए, किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि बड़े भाग्य से कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना ही कोई कुछ किए, हम लोगों ने बहुत कुछ परमात्मा के लिए किया है, सो बात नहीं है। परमात्मा की ही अहेतुकी कृपा हुई है जो यह मनुष्य शरीर हम आपको मिला है। इस मनुष्य शरीर को पाकर अगर सदगुरु के शरण में नहीं गए, जैसा कि भगवान श्री राम इशारा करते हैं कि सदगुरु की शरण में हम आपको जाना चाहिए, तो सदगुरु की शरण में जाने के लिए भगवान श्री राम का संकेत है। दरअसल में यह जीव गुरुदेव की बात को मानने से जो संत सदगुरु इस जगत में बहुत ऐसे संत सदगुरु हुए, उन्हीं संत सदगुरुओं में संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हम आज के बीच में अवतरित हुए। ऐसे संत सदगुरु जो अभी इस कलिकाल में भव सागर के उस पोत के संवाहक हैं, उनको खेनेहार हैं। ऐसे उस पोत जो भव सागर को भक्ति रूपी पोत को खेने वाले हैं, उस पर अवश्य अपने को सवार कीजिए।
ये कहते हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कि काम क्रोध मद लोभ में जीव बहे सारे, सारे जीव उस धारा में बहता हुआ जा रहा है। नाम जहाज बिठाकर सदगुरु पल में तारे। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम जहाज पर सदगुरु बिठा देते हैं और पल में इस जीव का उद्धार कर देते हैं। वे फिर कहते हैं कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर सदगुरु मार्ग लावे। वे कहते हैं इस जगत में इतने पंथ हैं, इतने संप्रदाय हैं कि सब अपना अपना निज निज गुण गाता है, अपनी अपनी बड़ाई करता है, लेकिन सदगुरु क्या करते हैं? सबका सार बताकर, व्हाट इज द एसेंशियल थिंग फॉर टू डू फॉर द साधका, साधक को क्या सार है उसको करने के लिए इस जगत में सदगुरु ही संदेश देते हैं। सबका सार बताकर सदगुरु मार्ग लावे, उस मार्ग पर इस जीव को लाकर आरूढ़ कर देता है। इस सदगुरु आरूढ़ कर देते हैं, उस पर लाकर खड़े कर देते हैं। ऐसे सदगुरु की बड़ी दुहाई है। संत कबीर साहब कहते हैं गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने, यह जीव अपनी ही बुद्धि ठानता है। दरअसल में इस पंक्ति को कहकर मुझे एक घटना की याद आती है। गुरु नानक देव जी महाराज एक बार पंजाब से महाराष्ट्र की ओर गए। गुरु नानक देव जी महाराज, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम आपको कह रहे थे कि गुरु नानक देव जी महाराज के साथ बाला और मर्दाना चला करते थे, तो ये मर्दाना और बाला ये दोनों नानक देव जी महाराज के साथ हो लिए। इसी तरह से बहुत जगह नानक देव जी महाराज बाला और मर्दाना को लेकर जाते थे। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज एक बार बगदाद गए। बगदाद इराक में है। बगदाद गए तो वहां का एक पाखंडी जो तांत्रिक था, एक चादर उसने बनाई थी जिस पर वो चादर ओढ़ा देते थे। उस पाखंडी का वह व्यक्ति शिष्य हो जाता था, क्योंकि उस चादर में ऐसी करामत कर रखी थी। तो नानक देव जी महाराज का नाम वह बहुत सुन रखा था, बहुत कोशिश करता था कि नानक देव जी इधर आ जाए। गुरु नानक देव जी भी जान गए, संत तो जानी जान होते हैं, वे अंतर्यामी होते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज बगदाद गए और बगदाद उसी पाखंडी के यहाँ रात में जाकर ठहरे। जब वहां ठहरे तो वह पाखंडी बड़ा खुश हुआ कि जिस व्यक्ति की प्रतीक्षा में कर रहा था, ये इतने बड़े प्रचारक हैं धर्म के, अगर मैं अपने धर्म में इनको मिला लूंगा, अपना प्रभाव दे दूंगा, तो यह मेरे शिष्य हो जाएंगे और फिर मेरे धर्म का प्रचार करेगा। इस तरह से गुरु नानक देव जी महाराज के संबंध में वह पाखंडी ने कहा कि मेरे यहाँ एक रस्म है, खाने पीने की बात हम पीछे करते हैं, पहले चादर ओढ़ाकर लोगों का सम्मान करते हैं, इसीलिए आपके शिष्य दोनों को चादर ओढ़ाएंगे, अब बाद में फिर वही चादर आपको भी ओढ़ाएंगे। तो नानक देव जी महाराज ने कहा कि मुझे ही केवल ओढ़ा दो चादर, क्योंकि मेरे शिष्य को क्या ओढ़ाओगे, मैं अगर आपका हो गया तो फिर ये दोनों भी हो जाएंगे। वह पाखंडी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। बोले ठीक है, पहले हम अपनी रस्म को पूरा करते हैं। कहते हैं कि नानक देव जी महाराज को वह पाखंडी वह चादर उड़ाता है, और जैसे ही उड़ाता है तो गुरु नानक देव जी महाराज बाला मर्दाना से कहने लगे कि चादर मुझे कुछ कह रही है, इसीलिए तुम दोनों आंख बंद करो। तो बाला मर्दाना तो आज्ञाकारी थे, दोनों ने आंख बंद किया और गुरु नानक देव जी महाराज बाला और मर्दाना को लेकर और उस पाखंडी के चादर को लेकर आसमान में उड़ गए। और उड़ते हुए
पंजाब में आकर उतरे। कहते हैं कि वह जगह करतारपुर है। उस गुरुद्वारा में आज भी वह बगदाद की चादर रखी हुई है। कहते हैं कि बाला मर्दाना जब यहाँ पहुंचे तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि आंख खोलो वत्स। तो आंख खोले तो बोले महाराज ये तो हमारा पंजाब करतारपुर है, हम तो बगदाद में बैठे हुए थे, यहाँ से हजारों मील दूर बैठे हुए थे, यहाँ कैसे पहुंचे? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा ये परमात्मा का कमाल है, अपने लिए कुछ नहीं बोले, बोले परमात्मा की मौज भी हम लोग उड़कर यहाँ आ गए। तो इस तरह से अपने गुरु की महिमा को देखकर बाला मर्दाना बहुत प्रभावित रहते थे। तो आपसे मैं निवेदन कर रहा था कि गुरु नानक देव जी महाराज महाराष्ट्र में एक बार चले। संत दरअसल में उस समय योग बल से बहुत जगह जाते थे और इस जो वैदिक धर्म है, जो हम आप सनातन धर्म की चर्चा कहते हैं, सुनते हैं, दरअसल में यह धर्म किसी से द्वेष नहीं करता है, यह संतों का धर्म है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि आदि सनातन पंथ हमारा, जानत नाही यह संसारा, पंथों बीच अलहदा पंथा, भेदों बीच पड़ा है भेदा, खट दर्शन सब खटपट होई, हमरा मर्म न जाने कोई। वे गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि खट दर्शन से भी परे का यह मत है, या ऐसा मत है संत मत। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जहाँ खटपट हो वहाँ कोई वैदिक मत की बात नहीं है। सनातन का अर्थ यह समझिए, आप सनातन से अर्थ यह मत ले लीजिएगा किसी खास संप्रदाय। सनातन का अर्थ है जो सबसे पुरातन है। गुरु महाराज कहते हैं परम पुरातन अपरम सनातन। गुरु महाराज के वाणी में भी आया है, परमात्मा दरअसल में ही सनातन है, पुरातन है, वैदिक है। तो उसी मत का प्रचार ये संत महापुरुषों के द्वारा इस दुनिया में शांति को कायम करने के लिए हुआ है। ये संत लोग इस जगत से अगर अपने अस्तित्व को समेट ले तो होगा क्या? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि तब यह धराधाम नेस्त नाबूद हो जाएगी, यह धरती रसातल को चली जाएगी। संत कबीर साहब कहते हैं कि आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, जो न होते संत जना, जल मरता संसार। If the saints will be not there in this creation, in this world, this whole world is going to burn and it will be turned into the ashes. मुट्ठी भर राख हो जाएगा, यह धरती रसातल को चली जाएगी। तो ये आग आकाश में लगी है, आज तक आकाश में आग लगते हुए देखा नहीं, तो संत झूठ बोलते नहीं। महापुरुष लोग कहते हैं कि सबके भीतर में राग द्वेष रूपी आग लगी हुई है, उसी आग में पूरी दुनिया जल रही है। राग की आग, भगवान बुद्ध ने कहा राग के समान कोई आग नहीं, राग सबसे बड़ी आग है। अगर विषय से राग हो गया तो वह आग हो गई, अगर परमात्मा से अनुराग हो गया, राग नहीं अनुराग होना चाहिए। अनुराग का अर्थ प्रेम है, परमात्मा से सदगुरु के चरणों में अगर प्रेम हो जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। महापुरुष कहते हैं ये संत लोग जगत के कल्याण के लिए, जगत में शांति कायम करने के लिए, जगत के लोगों को पथ दिखाने के लिए, जगत के लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए अपने बहुत सारे कष्टों को सहते हुए और बहुत जगह गए। इसी तरह से गुरु नानक देव जी महाराज के संबंध में, इसी तरह से कबीर साहब के संबंध में, इसी तरह से नामदेव जी महाराज के संबंध में, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के संबंध में, स्वामी विवेकानंद जी महाराज के संबंध में, जैसा कि अभी हमारे विभीषण बाबू आपको सुना रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो भारत में ही नहीं विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के झंडा को ऊंचा किया, भारत के मस्तक को ऊंचा किया, वे ऐसे अकिंचन अवस्था में थे। आप जरा गौर से सुने, ध्यान से सुनिए। वे सन्यासी थे और सन्यासी के पास होता भी क्या है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के साथ एक ऐसी स्थिति थी कि समुद्र पार जाने के लिए
10 रुपये भी नहीं थे, लेकिन अमेरिका तो हजारों हजार मील दूर, लेकिन फिर भी स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब चलने का संकल्प किया तो भारत के वे धर्म में निष्ठा रखने वाले, वे सज्जन, वे राजा, वे विद्वान सब आगे आए और स्वामी विवेकानंद जी महाराज को सहयोग किया कि जाइए आप भारत के धर्म का झंडा फहरा आइए। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका में जाकर वही सनातन धर्म, वैदिक धर्म, वही संत मत का झंडा ऊपर फहरा कर और विश्व में सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान स्थापित कर भारत को लौटे तो भारत के लोग गदगद हो गए। स्वामी जी महाराज का बहुत स्वागत किया। ये इतिहास रहा है कि इस भारत के सन्यासी, भारत के संत लोग पूरी दुनिया में जाकर शांति की स्थापना की है। और ये संत लोग उसी तरह से, उसी कड़ी का जो प्रसंग था वह गुरु नानक देव जी महाराज का प्रसंग हम आपको सुना रहे थे कि गुरु नानक देव जी महाराज जब महाराष्ट्र जा रहे थे तो गुरु नानक देव जी महाराज एक बार महाराष्ट्र में किसी जंगल से पार करना चाहा कि इस जंगल के पार मुझे जाना है। इस जंगल के पार में जो गांव है, इस जंगल के पार में जो शहर है, वहां जाकर धर्म उपदेश देना है। तो गुरु नानक देव जी महाराज के साथ केवल आज मर्दाना ही चले और बाला को गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि अरे बाला, तुम गुरुद्वारा में रहकर गुरु सेवा करो, गुरुद्वारा को देखो। तो मर्दाना चले हैं गुरु नानक देव जी महाराज के साथ। और गुरु नानक देव जी महाराज बहुत तड़के उठे, ध्यान से परमात्मा का सुमरण किया, परमात्मा की प्रार्थना की और मर्दाना से गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि ऐ मर्दानिया, मेरे झोले को तुम अपने कंधे में लो और मैं आगे आगे चल रहा हूं, तुम पीछे पीछे चलो। आज रास्ता बड़ा लंबा है, तुम मेरे पीछे पीछे आना, आज बहुत दूर का रास्ता तय करना है। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज मर्दाना को आदेश कर देते हैं और मर्दाना गुरु नानक देव जी महाराज की झोले को कंधे में लिया है, हाथ में कमंडलू लिया है, आगे आगे गुरु नानक देव जी और पीछे पीछे मर्दाना जा रहे थे। चलते 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 जंगल में गुरु नानक देव जी महाराज चल रहे थे और जब दोपहर हो गया, भोजन का वक्त हुआ है, सुबह में कुछ खाए नहीं हैं, भूख लगी है। संत को तो क्या भूख लगेगी, लेकिन सेवक को, मर्दाना को भूख लगी, बड़ा स्वस्थ थे। तो स्वस्थ आदमी को भूख तो लगती ही है, आप लोग जानते हैं। और मर्दाना को जब भूख लगी तो शर्म से कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन मन ही मन बड़ा कचोट रहा है कि पता नहीं, सुबह ही आज गुरु महाराज बोल दिए थे कि बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन इतना लंबा रास्ता आज निकला कि दोपहर हो चुका, न पानी न जलपान न भोजन, फिर भी चुप होकर गुरु नानक देव के पीछे चलते रहे और चले। जब संध्या होने लगी तो मर्दाना ने कहा कि हे सदगुरु, आप थकते नहीं हैं, मैं तो थक गया हूँ क्योंकि कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, अरे तू जवान है, तू मर्दाना है, तेरा नाम मर्दाना है और तुझे मैं मर्दाना कहता हूँ। मर्दाना होकर फिर कायरों की तरह कहता है, ये तो रास्ता ही ऐसा है। साधु वाला जो मार्ग है वह बड़ा पीहड़ है। दरअसल में साधुओं का जो मार्ग है उस पर चलना बड़ा कठिन है, उस मार्ग पर चलने वाला तो वीर ही होता है। मर्दाना, तेरा नाम मर्दाना है, तू भी उसी तरह से कर, तू तो हमेशा मर्दानी की तरह किया है। ऐ मर्दानिया, आज तुझे क्या हो गया है? दरअसल में जिस पथ पर हम आप लोग चल रहे हैं यह वीरों का ही पथ है। इसमें जो काम से हारता है वही कायर है, जो क्रोध से हारता है वही कायर है, जो लोभ से हारता है वही कायर है। इन चीजों को जो जीतता है दरअसल में वही वीर है। व्यास स्मृति में व्यास जी महाराज कहते हैं कि ना विजया सूरो, वह सूर
रणे हन्युहु बहवः सूरा। वे कहते हैं कि बहुत सारे सूर को जीतने वाला रण क्षेत्र में वह सूर नहीं है। तब व्यास जी महाराज कहते हैं कि सूर तो वो है जिसने कामः विजय, जो काम पर विजय प्राप्त किया है, क्रोधो विजय, जो क्रोध पर विजय प्राप्त किया है। दरअसल में वो सूर है। गुरु महाराज भी कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो। दरअसल में ये मर्दों का रास्ता है। वह नारी आप देखेंगे जब देश स्वतंत्र था तो भारत की नारी भी मर्दाना का रोल करती थी, मर्दाना का स्वांग करती थी। दरअसल में यह वीरों का काम है, भक्ति के मार्ग पर चलने वाला। गुरु नानक देव जी महाराज ने मर्दाना को कहा, ऐ मर्दानिया, तू मर्दाना है, मर्दाना आओ मेरे पीछे पीछे। मर्दाना को थोड़ा सा ढाढ़स देने पर मर्दाना फिर पीछे पीछे चला। चलते चलते दिन डूब गया, सूर्यास्त हो गया, रात्रि हो गई और तब जंगल समाप्त हुआ। एक मंदिर दिखा। उस मंदिर में उस जमाने में बिजली नहीं हुआ करती थी। मंदिर में एक छोटा सा दीप टिमटिमा रहा था। बहुत दूर से कोई दीप जलाकर चला गया था, गांव आसपास में नहीं था। वह मंदिर भी जंगल के किनारे निर्जन स्थान में था। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि आज इसी मंदिर के बरामदे पर हम आराम करेंगे। तो मर्दाना ने कहा कि महाराज एक तो सुबह कुछ नहीं मिला, दोपहर कुछ नहीं मिला और शाम में भी कुछ नहीं मिला है महाराज, अब रात का क्या होगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि ऐ मर्दानिया, साधु का जीवन ऐसा ही होता है, कभी घृत खाना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी उसमें भी मना। कभी लोग खिलाते हैं कि इतना खिलाते हैं और कभी रास्ता चलते हैं तो मिलता भी कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम लोग चलते हैं तो बाहर का कुछ खाना तो बड़ा मुश्किल है, तो बाहर में नसीब नहीं होता। साधु का जीवन ही ऐसा होता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि अरे कभी तो ऐसा मिलता है, उस समय ये नहीं तो सोचते कि आज भूख परमात्मा दिया है, आज परमात्मा की ऐसी मौज हो गई है। मर्दाना आज कुछ खाने को लिखा हुआ नहीं है। तो मर्दाना बहुत झुंझला गया कि झोला ढोते ढोते मेरी हालत खराब हो गई है और आप कहते हैं आज ऐसे ही सोना है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि सामने में बावली है, सामने में कुआं है, उसी का ठंडा पानी पी लो, तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति को जब भूख लगती है तो क्रोध भी ज्यादा ही चढ़ता है। मर्दाना को बहुत क्रोध हो गया और उस पर क्रोध कर रहा है अपने संत सदगुरु पर। बोले बस आपकी भी खोपड़ी अब सही जगह पर नहीं है, हमें तो भूख लगी है और आप कहते हैं कुआं का ठंडा पानी पीकर सो जाने के लिए, ये मुझसे संभव नहीं है। ये लीजिए अपना झोली, ये लीजिए अपना कमंडलो, आज से मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। ऐसा कहकर मर्दाना चल पड़ा। कहते हैं कि मर्दाना क्रोध में उधर ही गया जिधर जंगल था। उस घनघोर जंगल में मर्दाना चला गया। सोचने लगा कि अब कोई गांव आएगा, अब कोई गांव आएगा। लेकिन जाते 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 मर्दाना घनघोर जंगल में चला गया। उसी घनघोर जंगल में चला गया और थोड़ी देर जब चला तो देखा कि जंगल में एक जगह खूब प्रकाश हो रहा है। तो सोचा कि अब गांव आने ही वाला है, उधर ही बढ़ा। जैसे उधर बढ़ा तो देखा क्या, एक बहुत बड़ा काला कलोटा पुरुष जो बहुत लंबे तगड़े हैं और एक बहुत बड़ी भट्टी जलाई है, उस पर कड़ाह चढ़ाया हुआ है, उस कड़ाह में तेल खौल रहा है। और वह जब देखा तो इनके मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ, भागने लगा। लेकिन जंगल में भागता कहाँ, तब तक में उस काला कलोटा आदमी ने उसे देखा। दरअसल में वह राक्षस था। वह राक्षस जब देखा तो मर्दाना की ओर दौड़ा और इतना लंबा तगड़ा वह राक्षस था कि मर्दाना को जाकर तुरंत पकड़ लिया और पकड़कर हाथ में उठाया जैसे किसी बिल्ली को कोई उठाता है। इतना बड़ा राक्षस, मर्दाना तो लंबा तगड़ा था ही, लेकिन उनके सामने बिल्ली जैसा। मर्दाना को एक हाथ से पर उठाया और चला। मर्दाना
तो एक हाथ से उठाकर जब चला तो जो पेड़ पौधे के डाल थे वह मर्दाना के कभी सिर में लगता था, कभी बाह में लगता था, कभी पैर में लगता था और मर्दाना चिल्लाता था, है मैं सदगुरु के पग को छोड़कर, सदगुरु की चरण को छोड़कर मैं कहाँ आया। दरअसल में गुरु नानक संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी होना होए, अत्ता को काल घसीटी है राख सके नहीं कोई। ऐसे मर्दाना को लेकर वह राक्षस चला है और बहुत खुश हुआ कि सुंदर सा आहार आज मिला है। मुझे भी 7 दिनों से कोई आहार नहीं मिला था, आज एक सुंदर मनुष्य मिला है। बस उठाया और ठहाका मार करके उस कढ़ाई में अब डालने ही जा रहा था। अब मर्दाना ने देखा कि इस कढ़ाई में मुझे तलेगा और मुझे खा जाएगा यह। अब राखो राखनहार दूजा कोई नहीं है, इस तरह से अपने सदगुरु को पुकारने लगे। जैसे ही गुरु नानक देव जी महाराज का स्मरण किया, उतने में राक्षस मर्दाना को उसमें डालता है। उस कड़ाह में जैसे ही मर्दाना गिरा, कहते हैं कि हे सदगुरु पुकारा मर्दाना, और जैसे ही हे सदगुरु कहा तो वह खौलता हुआ पानी, खौलता हुआ तेल बर्फ के समान ठंडा हो गया। ऐसी महिमा कहते हैं कि वह खौलता हुआ तेल बर्फ के समान ठंडा हो गया और गुरु नानक देव जी महाराज ठीक सामने प्रकट हो गए। मर्दाना उस तेल के खौलते हुए कड़ाह में जो बर्फ के समान अब है, बिल्कुल वहीं से सदगुरु का दर्शन कर रहा है। और वह राक्षस अत्यंत चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, ये कौन पुरुष है। सदगुरु शब्द जब बोला तो राक्षस को बहुत भय लगा और मर्दाना से गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, अब निकलो इस कड़ाह से। मर्दाना छलांग लगाते हुए और गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में गिरा और उनकी उस महिमा को देखकर राक्षस बड़ा प्रभावित हुआ। राक्षस गुरु नानक देव जी महाराज के प्रताप को देखकर अत्यंत ही भयभीत हुआ और साथ ही उनके भीतर में एक सात्विक ऊर्जा का प्रादुर्भाव हुआ। उनके भीतर में एक ऐसी ऊर्जा आई, वही गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों को पकड़ा। गुरु नानक देव जी महाराज उस राक्षस से कहा कुछ नहीं, लेकिन उनकी राक्षसी वृत्ति चली गई। ये जो संत सदगुरु होते हैं, दरअसल में इनमें हिंसा नहीं होती है, इसमें जरा भी किसी प्रकार का बैर नहीं होता, इसमें द्वेष नहीं होता, इसमें राग नहीं होता। ये तो सभी से, सभी विकारों से ऊपर उठे हुए महापुरुष होते हैं। ऐसे महापुरुष के शरण में जाने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं, करनधार सदगुरु दृढ़नावा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ, भगवान ने कहा कि सदगुरु की शरण में जाओ। तो सदगुरु की शरण में जाने के लिए ये महापुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सदगुरु की शरण, गुरु के शरण कहो, धन धन गुरु कहो। गुरु महाराज के वचन में ऐसे संत सदगुरु के शरण में जाइए, वे क्या देंगे। सुबह में भी हम आप लोग चर्चा सुन रहे थे और गुरु महाराज कहते हैं कि आंधरी आंख सुझत रहे नाही, थे पड़े अंध अचेत है, करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल अचेत है, भाव प्रकाश भय मिटल अंधियारे, सुख भयल बहु तेर है, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। धन धन धान्य बाबा देवी साहब सदगुरु बंदी छोड़ है, तुम सम भेदी न नाही दयालु, में ही कहत कर जोड़ है। इस जीव के उद्धार का मार्ग संत महात्मा लोगों ने प्रशस्त किया है। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सब संतों ने उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, बाहर में रास्ता नहीं है और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए रास्ता भी अनेक नहीं है। रास्ता सबके भीतर में है और रास्ता एक ही है। जिस तरह से भोजन करने के लिए रास्ता एक है, श्वास लेने के लिए नाक ही है, सुनने के लिए कान है, देखने के
लिए आंख है, उसी तरह से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है, वह अंतर का रास्ता है। उस रास्ता पर जो चलेंगे वे अपने मनुष्य जीवन को सफल करेंगे। यही भगवान श्री राम हम आपको संदेश दे रहे हैं। और अगर हम आपके इस संदेश उपदेश को नहीं मानेंगे तो भगवान ने अंत में कहा कि जो न तरई भव सागर नर समाज अस्पाय सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। आत्महत्या का दोष सबसे बड़ा दोष शास्त्रों में कहा गया है कि शास्त्र कहता है कि आत्महत्या करता है वह सबसे बड़ा दोषी, सबसे बड़ा पापी कहलाता है। भगवान श्री राम कहते हैं परमात्मा का भजन जो नहीं करते हैं उनको भी आत्महत्या का दोष लगता है। इसलिए उस दोष से हम अपने जीवन को बचावें, परमात्मा की भक्ति करें। परमात्मा की भक्ति बिना युक्ति के नहीं होते। जब तक युक्ति नहीं जानेंगे तो भक्ति भी ढंग से नहीं हो सकेगी। भक्ति के संबंध में हम आप लोग चर्चा करेंगे कल, लेकिन भक्ति करने के लिए युक्ति की जरूरत होती है। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज एक कथा कहा करते थे, एक छोटी सी लघु कथा है, उसे कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पूज्यपाद बाबा कहा करते थे कि एक सौदागर जो विदेश जाकर बहुत सारे चीजों को खरीद कर भारत में आकर बेचा करते थे। उस जमाने में साधन ऊंट होता था, तो सौदागर ऊंट से जाकर सौदा खरीदता था और भारत में लाकर बेचता था। वह सौदागर एक बार जब चला अरब देश को, तो कहते हैं कि उस सौदागर जो ऊंट को लेकर चलते थे तो जब रास्ते में भी रुकते थे तो ऊंट को बांधा करते थे। कहते हैं कि ऊंट की रस्सी एक दिन खो गई, तो सोचने लगे कि अब संध्या हो गई है, ठहरना है और रस्सी खो गई है, ऊंट को बांधेंगे कैसे। तो बहुत उपाय भी सोचने लगे, लेकिन जब कोई उपाय नहीं सूझा तो थोड़ी ही दूर में एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा के पास गए, हाथ जोड़कर महात्मा से कहने लगे कि महाराज मैं एक सौदागर हूँ और मेरे पास थोड़े ऊंट है जिसको लेकर मैं अरब देश को जा रहा हूँ। महाराज आपकी कुटिया में कोई रस्सी हो तो आप दे दीजिए, जिससे मैं अपने ऊंटों को बांधकर वहाँ विश्राम करूंगा। तो महात्मा ने कहा कि मेरे पास रस्सी उस्सी नहीं है, अगर तुम्हें युक्ति चाहिए तो मैं बता देता हूँ, तुम्हारा ऊंट बंध जाएगा। तो सौदागर ने पूछा कि मेरा ऊंट कैसे बंधेगा महाराज। महात्मा ने कहा कि जिस तरह से तुम सब दिन ऊंट को बांधते हो उसी तरह से बांधने का स्वांग करना, उनके गले में हाथ फेरना और गले से हाथ ले जाते हुए जमीन तक ले जाना और जमीन पर कोई पत्थर ठोकना, ठुक ठुक की आवाज होगी तो ऊंट बैठ जाएगा। इसी तरह से सभी ऊंटों को करना तो सारे ऊंट बैठ जाएंगे, वो बंध जाएगा। बोले महाराज जी ये संभव है, ये कैसे होगा। बोले तुम जाकर करो। वह आदमी गया, उसी तरह से वह सौदागर अपने ऊंट को उसी तरह से बांधने का स्वांग किया। एक ऊंट को गले में हाथ फेरा और गले से हाथ खींचते हुए जमीन तक ले गया और एक पत्थर से ठोका, जैसे ठुक ठुक की आवाज हुई। ऊंट समझ लिया कि मैं बांधा चला गया। ऊंट बंधा यह समझा, तुरंत एक ऊंट बैठ गया। बड़ा हैरानी हुई उनको कि महात्मा जी की युक्ति तो बड़ी अच्छी है। फिर इसी तरह से दूसरे तीसरे चौथे पांचवें ऊंट को बांधा और वह सौदागर रात्रि में विश्राम किया और सुबह जब चलने लगे तो ऊंट को गए उठाने के लिए, लेकिन एक भी ऊंट नहीं उठता था। अब बड़ा वो घबरा गया कि आखिर यह ऊंट उठता क्यों नहीं है, इसको तो बांधे नहीं है, उठता ही नहीं है। बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयत्न किया, तब भी ऊंट जब नहीं उठा तो दौड़ करके महात्मा जी के पास गए। बोले महाराज कोई जादू कुछ मंत्र तो नहीं कर दिया आपने, मेरा एक भी ऊंट नहीं उठ रहा है। बहुत कोशिश किया। महात्मा जी ने कहा कि ऊंट को खोला, मैं जादू तो नहीं किया, तुम ऊंट को खोले क्या। बोले महाराज बांधे ही नहीं तो खोलेंगे क्या। बोले हाँ
तुम बांधे हो, जिस तरह से बांधे हो उसी तरह से खोलने का स्वांग करोगे, तब तुम्हारा ऊँट उठेगा। वह सौदागर आया अपने ऊँट के पास और उसी तरह से खोलने का जब स्वांग किया तो एक ऊँट धड़फड़ा कर उठ गया। फिर इसी तरह से दूसरे तीसरे चौथे भी उठने लगे। कहने का मतलब ये है कि युक्ति बता दिया संत ने, तो युक्ति से बात सहज में बन जाती है। जो ईश्वर भक्ति की युक्ति जानते हैं उनकी बात, उनकी साधना सफल हो जाती है। और जो युक्ति नहीं जानते हैं, लाख प्रयत्न करे उससे उनकी साधना सफल नहीं होती, उनकी साधना व्यर्थ हुआ करती है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि सब सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या। युक्ति भी सरल होनी चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। तो सत सरल युक्ति हम आपको चाहिए। सत सरल युक्ति पाकर और भक्ति करें तो हम आपका यह मनुष्य जीवन सफल होगा। तो समय 5 से अधिक हुआ जा रहा है, सर्दी का समय है, लोग दूर दराज से आए हैं, लोगों को जाना भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ शेष जानकारी हमारे मंच संचालक महोदय श्री श्रद्धेय श्री मुरली मनोहर बाबू देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।